नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। हमारे भारत देश में हिंदुत्व जैसी राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। लगातार देखा जा रहा है कि जय श्री राम का नारा जो है वो कहीं ना कहीं राजनीति में तब्दील होता चला जा रहा है। आज जय श्री राम को भी जो है कहीं ना कहीं तमाम राजनेता जो है ऐसे बोलते हैं जैसे सिर्फ एक पार्टी का विशेष नारा बन गया हो, जबकि भगवान श्री राम के हम वंशज हैं, वो हमारे देवता हैं, भगवान हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, उनसे हम सीखते हैं, उनके विचारों पर हम चलना चाहते हैं। इसके बावजूद भी देखा जाता है कि आज भगवान श्री राम को किस तरीके से राजनीति में शामिल कर लिया गया। लगातार देखा जा रहा है कि सनातन धर्म की बात चलती है, हिंदू मुस्लिम की बात चलती है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, तमाम ऐसे सवाल निकलते हैं। इन सवालों का जवाब क्या है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आखिर क्यों हमारे देश में नफरत जैसा माहौल बनाया जा रहा है? आखिर क्यों तमाम नेता कह रहे हैं कि नफरतों के बाजारों में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं? आखिर हमारे देश का एक जो माहौल बनता चला जा रहा है, जहां हमें ये देखना चाहिए कि हम विकासशील से विकसित कैसे बने, हम फिर से सोने की चिड़िया कैसे बने, हम फिर से विश्व गुरु कैसे बने, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ध्यान सिर्फ इस पर है कि हिंदू मुस्लिम, सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम, भगवान श्री राम, ये तमाम जो एक एक के बाद जो मैं पॉइंट कह रहा हूं, ये पॉइंट कहीं ना कहीं राजनीति को विशुद्ध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम जो है अंबेडकर जी के कदमों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, उस बयान को मैं पढ़ के सुनाऊंगा और आप समझ जाएंगे किस चीज को लेकर यहाँ पर इशारा किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान के जालौर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं पर जो पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो। इसी कालखंड में अगर हमारे तीर्थ स्थल अपवित्र हुए हैं तो उनकी पुनर्स्थापना के अभियान चलें। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयास से अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी एकता जिस तरह जाति, धर्म और मजहब के भेदभाव को छोड़कर देखने को मिल रही है, सबको इस दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह बड़ी बात कही है। उन्होंने आगे कहा कि हम सब श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को बनाने में पूरा योगदान दिया है। भारत की भावनाओं के अनुरूप आज भारत का राष्ट्रीय मंदिर भगवान के राम के जो है भव्य मंदिर के तौर पर स्थापित हो रहा है। ये सब आपका है और आप सभी की जो है यहाँ पर कृपा दृष्टि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान की धरती धर्म, कर्म, शक्ति और भक्ति के एक समन्वय का केंद्र बिंदु है। इस तरीके की उन्होंने बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया, इस बयान से आप सहमत हैं? क्या इस बयान से जो है लगातार लड़ाइयाँ पैदा नहीं होंगी? क्या इस बयान से आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम में भेदभाव होगा? अगर ये कहा जाता कि हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक साथ मिलकर ये तमाम काम करेंगे, आप सभी राम मंदिर का जिक्र कर दिया, गंगा का जिक्र कर दिया, पुनर्स्थापना का जिक्र कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में लगातार जो गाय हैं वो सड़कों पर घूम रही हैं, खेती को बर्बाद कर रही है, गौशाला नजर नहीं आते हैं, आज भी गंगा साफ नहीं हो पाई है। मैं आपको बता दूं कि आज भी लगातार ये देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो बड़ी बात कहते हैं उस बड़ी बात पर जो है उतरते नहीं है, साफ तौर पर उसको सिद्ध नहीं करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति आज कहां से कहां पहुंच गई है। आप ये भी समझ सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री बड़ी बात कह रहे हैं लेकिन अपनी मां का कैसा हाल बना रहे हैं, ये जग जाहिर है। गंगा मां अभी तक साफ नहीं हो पाई है। गौशाला कितने खुले हैं, गिनती आप हाथ पर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले में होने के बावजूद भी लगातार देखा जा रहा है कि उन जिलों में लगातार गाय छोड़कर घूम रही हैं। उनको खाने के लिए चारा भी नहीं है, पानी भी नहीं है पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी दलीलें पेश कर देना आपको ये नहीं बताता है कि सिर्फ और सिर्फ ये भाषण वाली राजनीति है। भाषण करेंगे, कैमरा जीवी बन जाएंगे, उसके बाद घर बैठेंगे, कुछ भी नहीं। अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो आपको सनातन धर्म मानना भी पड़ेगा, सनातन धर्म के तहत चलना भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको गाय की रक्षा करनी पड़ेगी, माँ गंगा की रक्षा करनी पड़ेगी, उस जल को बचाना पड़ेगा जिस जल पर हम गरजते हैं, जिस जल पर हम कहते हैं कि एक ऐसा जल जो कभी ना सड़ता है, ना गलता है, ना कभी कीड़े पड़ते हैं। जो इस जल को पी लेता है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, उसका तन बदन शुद्ध हो जाता है। उसके बावजूद भी आज देखा जाए तमाम रिपोर्ट कहती हैं कि 2022 तक गंगा साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन 2023 प्रवेश कर चुकी है। गंगा का हाल क्या है ये आप सभी जानते हैं। आगे क्या कुछ कहती हैं
आगे कहते हैं कि धर्म के वास्तविक मर्मों को समझने के लिए राजस्थान आना जरूरी है। धर्म के लिए समर्पण हमारी पहचान है। हमारे ऊपर धर्म का ऋण हमेशा रहता है। हर शख्स इस ऋण को चुकाने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं धर्म को बचाने के लिए आज लोगों को आगे आना चाहिए। इस तरीके की बात सामने आती है। लेकिन दर्शकों, आप बताइए कि आज हम खतरे में हैं? क्या हमारा धर्म खतरे में है, या फिर खतरा ये है कि हमारे देश में लगातार नफरत का माहौल बढ़ रहा है, या फिर खतरा ये है कि आज हिंदू मुस्लिम लगातार लड़ जाते हैं, या फिर आज खतरा ये है कि भाई भाई को भाई नहीं समझता है, बहन बहन भाई को भाई नहीं समझती है, जो है लगातार ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है कि एक भाई दूसरे भाई पर हमलावर बनता है। आज देखा जाए तो महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंझावला का केस सामने आता है। आप देख सकते हैं बिल्किस बानो का केस सामने आता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता, मनोज मित्तल का नाम मैं ले लूँ, श्रीकांत त्यागी का नाम ले लूँ, अजय मिश्रा टैनी का नाम ले लूँ, आशीष मिश्रा टैनी का नाम ले लूँ, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की जो है छवि को खराब किया है। ब्रजभूषण का नाम ले लूं, इन्होंने बीजेपी पार्टी की जो है छवि को खराब किया है। इसके बावजूद भी पूरी कोशिश की जा रही है कि धर्म को बचाएं। हम धर्म को बचा लेंगे, भगवान राम बचाएंगे धर्म को, हम सब मिलकर बचाएंगे। लेकिन आज जरूरत यह है कि आप उन नेताओं को सुधारें जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। हम कहते हैं कि यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम कन्या को देवी मानते हैं, इसके बावजूद भी महिलाओं को लेकर बीजेपी के नेता क्या कुछ कर जाते हैं उसकी तस्वीर हर रोज मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस विषय पर नहीं आते कि किसने क्या किया, लेकिन इस विषय पर जरूर आ जाते हैं जिस विषय पर कहीं ना कहीं हम सब समझते हैं। आगे क्या कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश का 74वां गणतंत्र दिवस हम सभी ने मनाया है। देश आज आगे बढ़ रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पीएम मोदी ने सारे देशवासियों को अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखने और इसे संरक्षण के तौर पर संकल्प दिलाया था। 1400 साल बाद फिर भगवान नीलकंठ मंदिर का जीर्णोद्धार करके इसे भव्य रूप देना ही विरासत के संरक्षण और उसके प्रति सम्मान का उदाहरण है। अच्छी बात है, मंदिर निर्माण होना चाहिए, लेकिन कई सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहां बुलडोजर चला दिए जाते हैं। कई सारी मस्जिद ऐसी भी हैं जहां बुलडोजर चला दिया जाता है। यानी कि बुलडोजर बाबा के नाम से भी महाराज जी फेमस हो गए, योगी आदित्यनाथ जी, सीएम जी। आप देख सकते हैं तस्वीर इनकी जो मैं लगातार दिखा भी रहा हूं आपको। तो बुलडोजर वाली राजनीति कब खत्म होगी? 100 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है, 100 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया जाता है, तो ये राजनीति भी तो गलत है। एक तरफ देखा जा रहा है कि मथुरा वृंदावन में जो है एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। उस कॉरिडोर का निर्माण होना है, तो वहां पर ये दलील पेश की गई है कि वहां के पंडितों ने, तमाम लोगों ने 108 पत्र खून से पत्र लिखने के बाद जो है योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप मंदिर तोड़ रहे हैं, आप घर तोड़ रहे हैं, उसके बाद कॉरिडोर आप बना रहे हैं। पहले आप मुआवजे की तो बात करें कि आप कितना मुआवजा देंगे, तो मुआवजे की तो आप बात करते नहीं है। मुआवजा बहुत जरूरी है। अगर मुआवजा नहीं देते हैं, 300 मंदिर तोड़ देते हैं, घरों को तोड़ देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा? कई सारे संत पुजारी और पंडित लोगों ने प्रोटेस्ट किया, नारेबाजी की, सड़कों पर आ गए, दुकान बंद रही। इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। लेकिन जब भाषण के लिए कह दो तो भाषण आपने सुना, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसको सुना आपने कि किस तरीके की बात की जाती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ विशेष टिप्पणी करेंगे इस स्पीच को सुनने के बाद? क्योंकि देखा जाए तो सीएम योगी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रेस में है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ भी अपना इतिहास गढ़े और ब्रांड के तौर पर उभर कर सामने आए कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है, तो आने वाले वक्त में सीएम योगी के चेहरे पर भी चुनाव लड़ा जाए। लेकिन दर्शकों, जो आपने सुना, जो आपने समझा, क्या लगता है कि आज देश का माहौल क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और योगी आदित्यनाथ की बात से आप कितना सहमत हैं, इसको भी कमेंट में लिखें। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।